औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और चैप्टर नंबर 1 की खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करेंगे। लिखा हुआ सामने एक कम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो फार्मूला था वो हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया है। तो स्क्वायर रूट फाइंड इसका सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको लेट पहले कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -7। तो स्क्वायर रूट के फार्मूले में आपको पता है हमें z का मोड चाहिए, तो हेयर यहाँ पे ना लिख लें ऐसे तो ज्यादा। जो x है वो किसके इक्वल है -7 और जो y है वो किसके इक्वल है -20। x रियल पार्ट होता है और y इमेजिनरी पार्ट होता है। z का मोड पहले फाइंड करते हैं। z के जो मोड का फार्मूला है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो z मोड इज इक्वल टू x किसके इक्वल है -7 स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है -24 स्क्वायर और स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। 24 का स्क्वायर लेते जी, इसका आ जाएगा जी 576। इसमें प्लस कर दें 49 को, ये आ जाएगा 625 z मोड। तो 625 का स्क्वायर रूट लें और चेक करें कितना आता है। स्क्वायर रूट 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है मतलब z स्क्वायर रूट, इसका फार्मूला क्या होता है प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा, इस पे स्क्वायर रूट भी आना, मैं लगाता हूं ओवर y मॉड z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है। ठीक है जी। अब फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। z किसके इक्वल है प्लस माइनस z की जगह पे 25 प्लस x की जगह पे -7 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर। अजान हो रही है, जरा अजान हो रही है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी, अजान हो चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं आयोटा और y की जगह पे -24 डिवाइडेड बाय -24 का जो मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट। z किसके इक्वल है 25 के प्लस जो y है, बस इसमें माइनस करना है। जो y है वो किसके x किसके इक्वल है -7 के डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस 25 में से 7 को माइनस करें वो 16 आना है जी। 18 डिवाइडेड बाय 2 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख लें। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कर दे आयोटा 24 माइनस का मोड जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये प्लस करेंगे तो 32 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। प्लस माइनस ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। ये 24 से माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। सो ये जो हमारे पास है ये इक्वल z का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल हो जाएगा +3 - 4 आयोटा और z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3। मतलब एक दफा प्लस वाले के भी इक्वल माइनस वाले के भी आंसर लिखने लगा हूं, ये वैसे ही आ जाएगा। और z मोड इज इक्वल टू -3 + 4। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। इसका पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 जो है मैंने यहाँ पे लेट भी कर दिया, लिख भी दिया और x इज इक्वल टू 8 लिख दिया, y इज इक्वल टू 6। वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह पे 8 का स्क्वायर, y की जगह पे 6 का स्क्वायर।
64 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा जी 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो यहाँ पे जो z का मोड है वो आपके पास आ चुका है 10। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला मैंने इस वजह से रेज नहीं किया ताकि वो आगे वाले दोनों पार्ट में भी ये यूज होना है। z का जो मोड है वो किसके इक्वल है 10 के प्लस, और हमारे पास जो है वो x किसके इक्वल है 8 के डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y किसके इक्वल है, y है -6 के, -6 लिख लें ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय -6 मॉड, इस पे भी स्क्वायर रूट आएगा, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 10 -8 डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस -10 प्लस 8 18 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 6 को पहले लिख लें अयोटा, और नीचे -6 का मोड प्लस 6 में चेंज हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करें तो 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट आएगा, ये 6 के साथ कैंसिल, प्लस -3 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसके साथ 1 नहीं लिखते, अयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक तो प्लस में आया 3 माइनस अयोटा, और एक माइनस में आया 3 माइनस अयोटा, तो ये हो जाएगा जी 3 माइनस अयोटा ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा -3 प्लस, यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 3 यहाँ पे लिखा है मैंने, वो लिख के लेट करके और x और y को लिख दिया है। x किसके इक्वल है -15 का स्क्वायर, y किसके इक्वल है -36 का स्क्वायर और स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लें जी 15 का, 225 आना है, 225 प्लस 36 का स्क्वायर लें, ये आएगा 1296, इन दोनों को प्लस कर दें 51521, स्क्वायर रूट लें 39। इधर जो आपके पास z का जो मोड है वो 39 आ चुका है, पुट करते हैं, प्लस माइनस z का मोड स्क्वायर रूट 39 आया है, 39 प्लस x किसके इक्वल है, x यहाँ पे है -15 के, तो वो -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, y किसके इक्वल है -30 ब्रैकेट में -36 डिवाइडेड बाय -36 का मॉड स्क्वायर रूट, क्या है 39 में माइनस करेंगे क्या x, वो -15 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस ये 39 में से 15 को माइनस करते हैं नहीं, 39 माइनस 15 24 आएगा, 2 पे डिवाइड कर दें 12 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस कर दें अयोटा इंटू 36 और -36 का मोड +36, ये माइनस ना प्लस हो जाएंगे, तो 39 में प्लस कर देंगे 15 को, तो 54 डिवाइडेड बाय 2 27, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, प्लस -12 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट, ये वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए जी, ये कैसे होगा इसको देख लीजिए, कैलकुलेटर परचेज कर लें आप, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आना है। अब ये आपके पास जो आंसर है वो है +2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 3 इंटू, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस अयोटा 3 इंटू, ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट 4 करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की मैंने वैल्यूज लिख दी है, क्वेश्चन भी लिख दी है। x की जगह पे पुट कर देंगे 119 स्क्वायर, y की जगह पे पुट कर देंगे 120 स्क्वायर और स्क्वायर, तो 119 का स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर से, के पास आ जाएगा 14161, 120 का स्क्वायर लेते हैं, 14400, इसमें प्लस कर देंगे किसको 14161, ये बस आ जाएगा 28561, स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, ये बस आ जाएगा 169 z मोड। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं,
इसकी जगह पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जी की जगह पे क्या आ जाएगा 169, 169 में प्लस हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, y किसके इक्वल है 120 के डिवाइडेड बाय 120 मॉड इनटू 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2, 144 आएगा, 140 आयोटा 120 और 120 का मोड 120 ही होता है, 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2, 25 आएगा डिवाइड करके, ये इसके साथ कैंसिल, 120 के साथ कैंसिल, प्लस माइनस ये आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा, तो प्लस में 12 प्लस 5 आयोटा और माइनस में 12 माइनस 5, तो इसका आपके पास आंसर ये तो वैसे ही आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट के हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो 7 वाली बात ही कही थी, एक चीज नहीं आई है, लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, वो तो वैसे ही फाइंड करना है, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम, और बाद में इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फिर डायग्राम का बताता हूं जी। पहले मोड फाइंड करेंगे, तो जी मोड इज इक्वल, एक्स किसके इक्वल है 13 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y किसके इक्वल है, y है एक तो 20 है और साथ में स्क्वायर रूट 3 है और सारे का क्या है स्क्वायर और स्क्वायर 13 का स्क्वायर, अच्छा माइनस भी आएगा साथ, यहाँ पे लिख लें x 13 है और y किसके इक्वल है माइनस 20 इंटू, तो ये हो जाएगा 169। अच्छा ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये इसके साथ कट जाएगा, 20 का स्क्वायर लेना है क्योंकि वो तो नहीं ना कटा, 20 का जो स्क्वायर है वो क्या है 20 स्क्वायर, 400 उसको मल्टीप्लाई कर दें इस 3 के साथ, तो ये 1200 आ जाएगा, 1200 प्लस 169 1369 स्क्वायर रूट 37, तो जो z का मोड है वो 37 आ चुका है। पुट करते हैं, प्लस माइनस z की जगह पे 37 प्लस x किसके इक्वल है 13 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा y की जगह पे -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का ये मॉड है, ये कटना है, बाद में कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट z का मॉड 37 है माइनस x 13 है डिवाइडेड बाय, वैल्यूज पुट कर दी, प्लस माइनस 37 प्लस 13 50 डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर रूट, प्लस प्लस माइनस, ये मैं हर क्वेश्चन में रेस करके लिखता हूँ माइनस, ठीक है जी, आयोटा इंटू 20 स्क्वायर रूट 3, माइनस का मोड प्लस हो जाएगा 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 37 में से 13 को माइनस करें, 37 माइनस 13 तो 24 आएगा डिवाइडेड बाय 2 12, तो 12 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस इसका आ जाएगा 5 माइनस 12 का आ जाएगा 12 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, हाँ जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब जो आपके पास दो आंसर आए हैं वो एक तो प्लस में है 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा को मैंने बाहर लिखा है, इसके साथ लिखना है, इसके साथ आयोटा और -5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा -5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आपके पास दो आंसर है, ये ऐसे ही रहेगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको नोट कर लें, डायग्राम में इधर रेज करके ना यहाँ पे समझाता हूँ कि इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए जी। डी स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर में x होता है और ये क्या होता है y। पहले मैं ये बनाता हूं फिर मैं आपको बाकी बात बताता हूं। x किसके इक्वल है 5 के, यहाँ पे आ जाएगा 5
ओके, y ना ये स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर ना कैलकुलेटर से निकालने 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास 3.46 तकरीबन 3.5 है। तो ये 3 के बाद यानी कि यहाँ पे दरमियान में कहीं में होना है इधर अप्रोक्सीमेटली, ये 5 के सामने यहाँ पे डॉट लगा देना, ये 3.5 यहाँ पे कहीं पे होगा ना, यहाँ पे डॉट लगा देना, ठीक है। जहां पे ये है इस डॉट 3.5 है, तो 3.5 तकरीबन यहाँ पे तकरीबन, ठीक है जी, 3 और 4 के दरमियान में। जब ये यहाँ पे इसको मिला देना डॉटर लाइन के साथ, इस डॉट के साथ, और इसको मिला देना किसके साथ, ये आपके पास ये वाला पॉइंट ड्रा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इसमें x क्या है, ये x है और ये क्या है y। x किसके इक्वल है, -5 के, तो -5 यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये -5 है, नेक्स्ट प्लस में है तो वो ऊपर जाएंगे, वो भी 3.5 होना है, तो 3.5 यहाँ पे और इसके तकरीबन सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। इस डॉट को इधर मिला देना है इसके साथ भी, और इसको मिला देना है ये। तो इनके यहाँ पे ना इस पॉइंट पे लिख दें, ये कौन सा पॉइंट है, 5 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ये कौन सा पॉइंट है, -5 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर क्या है कि x और y फाइंड, इसको ना मल्टीप्लाई करना है। -7 को जब इसके साथ करेंगे तो -7x, इसको जब इसके साथ करेंगे -7 अयोटा y, अयोटा को जब x के साथ करेंगे तो अयोटा x, अयोटा को जब इसके साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर साथ क्या आ जाएगा y, प्लस माइनस -1 - 5 अयोटा, अयोटा को जब 11 के साथ करेंगे तो 11 अयोटा, और अयोटा को जब अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर, -7x - 7 अयोटा y प्लस अयोटा x, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के y, -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर माइनस, तो -7x, सॉरी यहाँ पे 2 दफा y लिख दिया, -7 अयोटा y प्लस अयोटा x माइनस y, -1 - 5 अयोटा, 11 अयोटा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि जो अयोटा के बगैर है उनको इकट्ठा लिखने लगा हूँ, -7x ये लिख दी, और कौन सी है ये वाली -y, और कौन सी है ये वाली -1। अब मैं अयोटा वाली लिखने लगा हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, इसको भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, पहले मैं अगर इसको लिख लूं प्लस अयोटा x -7 अयोटा y -5 अयोटा, इधर 1 को पहले और 11 अयोटा को बाद में। तो अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो इसको इस ब्रैकेट में लिख लूंगा, और इसको ये तो -7x -y -1 ऐसे ही आ जाएगा ब्रैकेट में। इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा क्या रह जाएगा, x -7 y -5 अयोटा 1 + 11। अब नीचे आप लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब जब इनको कंपेयर करेंगे तो -7x -y -1 इज इक्वल टू 1 के, ठीक है, दरमियान में लाइन पेज के लगाएं, x -7 y -5 इज इक्वल टू 11 के, तो -7x -y ये 1 होता जाकर +1 हो जाएगा, -7x -y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 का नाम दें, x -7 y इज इक्वल टू 11 + 5, x -7 y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 2 का नाम दें। अच्छा, x के साथ क्या लिखा हुआ है 7, y के साथ मतलब नहीं है, y भी सेम हो सकता है, x भी सेम हो सकता है। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 के साथ, तो इधर y के साथ 7 है, इधर भी y के साथ 7 आ जाएगा, वो सेम हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 के साथ, तो x सेम हो जाएगा। जैसे मर्जी कर लें, इक्वेशन 2 को कर लेते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 7 इंटू x -7 y, 7 मल्टीप्लाई बाय, तो इधर आ जाएगा 7x -49 y
इसको करें जी मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 1112। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, माइनस इक्वेशन इसके साथ ना माइनस का साइन है, -7x है, ये इक्वल नहीं है, -7x है। तो इक्वेशन 1 प्लस कर दें इक्वेशन 3, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर कैंसिल होगा। -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 49y इज इक्वल टू 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -50y 114। तो -y इज इक्वल टू 50 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -y इस कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, इस पे कटिंग भी कर सकते हैं। 114 डिवाइडेड बाय 50 तो ये 57/25 आएगा, 57/20। तो अब लिखेंगे y इज इक्वल टू -57। ये आपके पास किसका आंसर आया? ये आपके पास आंसर आया y का। किस का निकालना है? x का भी निकालना है। पुट y इज इक्वल टू -57/25 जिसमें मर्जी पुट कर दें इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 में भी कर सकते हैं। -7x माइनस y की जगह पे क्या पुट होना है? -57/25 इज इक्वल टू, तो -7x माइनस माइनस प्लस 57/25 इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ। -7x इज इक्वल टू 2 माइनस 57/20। तो -7x इज इक्वल टू 25 एलसीएम 50 माइनस 57, -7x इज इक्वल टू -7 ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7/25 इंटू 7 कैंसिल, x का आंसर क्या आ जाएगा? 1/25। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही प्यारे अंदाज में कह लें या जैसे भी कह लें, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 9 किए। अगर इन क्वेश्चन के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। अगर ये लेक्चर आपको समझ लग गया है या बहुत अच्छे से समझ लग गया खुदा ना खास्ता, तो फिर इसको आपने अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल में दोबारा मुलाकात होगी, जब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करके एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सब हामीयों नासिर हो। अल्लाह हाफिज।